प्रधानमंत्री बोले 78 दिन के बाद और 78 सेकंड भी नहीं बोले। बोलना शुरू किया, मणिपुर में दुकान खोल दी राजस्थान और छत्तीसगढ़। लेकिन जब मणिपुर का चैप्टर खुलेगा तब राजस्थान का चैप्टर खोल करके चैप्टर बंद नहीं होने देंगे। बच्चियां पुलिस के साथ थी, पुलिस ने भीड़ को सौंप दी। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग कह रही है। हम कह रहे हैं विपक्षी पार्टियों को खूंटी पे टांगिए। 78 दिनों में जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर खामोश थे तो वो कर क्या रहे? प्रधानमंत्री अमेरिका में लोकतंत्र पर प्रवचन पेल गए और मुख्यमंत्री कह रहे हैं गद्दी है, ये जनाजा नहीं, इससे उतरा भी जा सकता है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। मणिपुर वीडियो कांड को लेकर, मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन चल रहा है। कल रात से लगातार तमाम सांसद धरने पर बैठे हैं संसद के बाहर। हमारे साथ शुभम मलिक जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं जिस तरीके की वीडियो सामने आई और अब सांसदों का, विपक्ष के जो सांसद हैं उनका सड़क पर बैठना, धरना करना? देखिए, मेरा देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जब इस दुनिया में यूरोपियन संसद ने भारत के खिलाफ मणिपुर की घटना पर प्रस्ताव पेश किया तो दुनिया ने इसको कैसे देखा। महत्वपूर्ण यह है कि 78 दिनों तक जब इस देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक का चुनाव प्रचार करते रहे लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, दुनिया इसको कैसे देख रही है। देखना यह है कि बुद्ध का देश, गांधी का देश, भारत माता रानी लक्ष्मीबाई का बुलंद झंडा, जिस देश में इतनी वीरता की गाथाएं हों, उस देश में महिलाओं के साथ ऐसी घटना हो गई और प्रधानमंत्री मात्र ये कहते रहे कि मेरे अंदर पीड़ा है। पीड़ा तो हर किसी के अंदर है। सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर आधी रात को अध्यादेश पेश करके सरकार को नाकामयाब किया जा सकता है, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि ऐसी 100 घटनाएं यहां हो रही है, क्या मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई होगी क्या? तो देखना मेरा जरूरी नहीं है, देख दुनिया को भारत किस तरीके से। भाजपा कह रही है कि विपक्षी पार्टी जो है, विपक्षी पार्टी राजनीति कर रही है। इस पे भाजपा का कहना है। हम कह रहे हैं विपक्षी पार्टियों को खूंटी पे टांगिए। राजनीति 78 दिन तक जब आप खामोश थे, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, मामला इतना छोटा नहीं है। 78 दिनों में जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर खामोश थे तो वो कर क्या रहे थे? आप इन पन्नों को जरा पलटिए। उसी बीच प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे, क्या वो मणिपुर से जरूरी था? उसी बीच प्रधानमंत्री ने 2 विदेशी दौरे किए, क्या वो मणिपुर से जरूरी थे? इसी बीच प्रधानमंत्री ने नई संसद का उद्घाटन किया, क्या वो मणिपुर से जरूरी था? और इसी बीच प्रधानमंत्री ने 2024 की बिसात बिछाते हुए तमाम वो राजनीतिक समीकरण गढ़ दिए कि किसको साथ लाने से फायदा होगा और किसको दूर करने से नुकसान होगा। सवाल यह है कि 78 दिनों में ये तमाम चीजों की प्रणाली मणिपुर से जरूरी थी क्या? और अगर वाकई जरूरी थी तो इस देश में क्या एक ऐसे प्रधानमंत्री मौजूद हैं जिनके लिए चुनाव प्रचार ही देश हो चला है? मणिपुर में वो क्यों नहीं बोले? जब आपने वो वीडियो देखा कैसा महसूस हुआ सबसे पहले? जब देखिए, वीडियो में भी 2 बातें, मैं वीडियो पर भी आना चाहता हूं। वीडियो इतना छोटा मुद्दा नहीं है, आप उस वीडियो की FIR को गौर से पढ़िए। क्या कह रही है FIR? FIR कह रही है कि वहां के जो सरपंच है उसने क्या विवरण FIR में दिया है। FIR में लिखा है कि 3 तारीख को घटना शुरू होती है मणिपुर के अंदर, 4 तारीख को हजारों की भीड़ हथियारबंद तरीके से गांव में घुसती है। वहां से जब 3 लड़कियां जंगल की तरफ जान बचाने भागती है तो उन 3 लड़कियों को निर्वस्त्र किया जाता है और उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ इस पर मैं जाना नहीं चाहता, वीडियो गवाह है। उसके बाद ये भी ग्राम प्रधान ही बता रहा है कि वहां ऐसी घटना के बाद लगातार भीड़ जंगल में घुसती है और एक बच्ची और उस गैंगरेप होता है। उसी दिन की यह घटना है और इन्हीं घटनाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं देश के, राज्य के मुख्यमंत्री। क्या कह रहे हैं कि इस तरह की तो 100 है। इसका मतलब एक अगली बात और भी है, प्रधानमंत्री अमेरिका में लोकतंत्र पर प्रवचन पेल गए और मुख्यमंत्री कह रहे हैं इंटरनेट हमने इसलिए बंद किया है क्योंकि इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। अभिव्यक्ति की आजादी, इस तरह के इंटरनेट बंद करके क्या मुजरिमों को संरक्षण सरकार दे रही है कि उनका चेहरा सामने आने नहीं देगी? दंगा ना फैले और ज्यादा ना बढ़े बात, शायद सवाल यह कि दंगा रोकना होता तो आपने कम से कम राष्ट्रपति शासन लगाया होता। 2017 का ट्वीट याद कर लीजिए, मोदी जी का क्या कह रहे थे कि मणिपुर में जो शांति बहाल नहीं कर सकता उनको राज्य पर शासन करने का अधिकार नहीं है। ये बयान नहीं है, ट्वीट भी है और ये बयान भी है। वो अगर अपना बयान भी याद कर लें तो कम से कम वहां राज्य पर क्या करना उनको ये समझ में आ जाए, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की सरकार होने के नाते क्या बेटियों को
इस तरह कसौटी पर चढ़ा दिया जाएगा? क्या उनके सम्मान से खेला जाएगा? कल संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया गया, और भी तमाम सांसद है, 11 सांसदों को नोटिस भेजा गया है, सभी के सभी धरने पर बैठे हैं। कैसे देखते हैं इस तस्वीर? सवाल ये कि संसद के अंदर से बाहर निकालने का जो ये नया पैटर्न शुरू हुआ है, राहुल गांधी के साथ लिए आधी रात में सजा का आदेश होते ही बाहर कर दिया, लेकिन ब्रजभूषण सिंह नहीं होंगे क्योंकि वो आदमी उनके हैं। इसलिए मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि जेपी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। देश के हालात वैसे ही हैं, सड़कों पर लोगों को आना होगा, इन बेटियों को बचाना होगा, और इन बच्चियों के लिए, निर्भया के लिए देश सड़कों पर निकला था। अगर सरकार वहां शांति स्थापित नहीं करती है, सरकार, देखिए कैसा ड्रामा है, मुख्यमंत्री इस्तीफा देना चाह रहे हैं, अचानक से कह दे रहे हैं मन भी बदल गया, नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे भाई? अगर आपसे राज्य नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार, देखिए एक बात आप समझिए, इस देश में कोई बीजेपी के खिलाफ हो सकता है, कोई बीजेपी के साथ हो सकता है, कोई मोदी समर्थक हो सकता है, कोई मोदी विरोधी हो सकता है, लेकिन गांधी के देश में, बुद्ध के देश में ये कोई नहीं मान सकता कि इस देश में लड़कियों को नग्न अवस्था पे रोड पर परेड कराया जाए। ये तो कोई नहीं मान सकता, और अगर ये कोई नहीं मान सकता तो उन बेटियों के साथ तो हर शख्स को खड़ा होना। बार अर्नब गोस्वामी भी इस मुद्दे को उठाया है, उन्होंने भी बोला है इस मुद्दे पे कि भाई बीजेपी सरकार जो है केंद्र में भी है और राज्य में भी है, और टाल मटोल कर रहे एक दूसरे पे। देखिए ये बात भी अर्नब गोस्वामी का वो भाषण देख करके देश चौंक गया 2-3 दिन पहले का। उन्होंने जिस तरह बहस की शुरुआत की कि कहा कि आप राजस्थान छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, मणिपुर में ये नहीं चलेगा। सवाल देखिए, अर्नब गोस्वामी की विश्वसनीयता चली गई, जिसकी विश्वसनीयता चली गई लौटकर नहीं आएगी। सवाल अर्नब गोस्वामी का नहीं है, सवाल ये है कि राज्य, क्या सरकार के पास वाकई कोई ब्लूप्रिंट है मणिपुर में दोबारा शांति स्थापित करने का? अगर है तो है, और नहीं है तो भाई ये गद्दी है, ये जनाजा नहीं, इससे उतरा भी जा सकता है। तो अगर आपसे कुछ नहीं होता तो आप उतर जाइए। जिस दिन प्रधानमंत्री आए थे इस पर 36 सेकंड बोले थे, उस दिन बोला कि भाई ये वीडियो, इस तरह के वीडियो किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है, मन में बहुत पीड़ा है इसको देख। देखिए आप एक बात समझिए, प्रधानमंत्री बोले 78 दिन के बाद, और 78 सेकंड भी नहीं बोले, बोलना शुरू किया मणिपुर में दुकान खोल दी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। मणिपुर में सवाल था, राजस्थान के अन्याय को कोई न्याय नहीं कह रहा है, छत्तीसगढ़ के अन्याय को भी न्याय नहीं कह रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर जवाब देना होगा, जवाब राजस्थान की सरकार को भी देना होगा। लेकिन जब मणिपुर का चैप्टर खुलेगा तब राजस्थान का चैप्टर खोल करके चैप्टर बंद नहीं होने देंगे। मणिपुर पर जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री का इस्तीफा लीजिए, और एक तरीके से वहां शांति कायम करिए। ये देश, जिस तरह की तस्वीर इसकी गढ़ी जा रही है विदेशों में, ये देश ऐसा नहीं है। लगता है कि किसी का इसमें किसी की जवाबदेही तय की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर वहां सामने आ रही बहुत भयानक। देखिए जवाबदेही तय तब हो जिसको काम करना है सरकार को, वो चुनावी मोड से बाहर आए। प्रधानमंत्री आज संसद में लंबा प्रवचन इंडिया पर फैल गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये और वो। जिस देश में इस तरह की तस्वीरें, वीडियो बाहर आ रही हो, क्या उस देश के प्रधानमंत्री को राजनीति करने का वक्त है? अगर राजनीति करने का वक्त है तो इससे घिनौनी राजनीति इस देश में नहीं हो सकती। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी कह रहे हैं विपक्षी पार्टी के लोग जो है इस पर राजनीति कर रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं हम बात करने के लिए तैयार हैं संसद भवन में, संसद भवन चलती नहीं है। लगता है कि इन पूरे मामले पर जिस तरीके से हमने देखा था यहाँ पर आंदोलन हुए थे, उस तरह का कुछ रूप हो? देखिए स्मृति ईरानी खुद एक महिला है, उनके ट्वीट को आप उठाइए, जो ट्वीट उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान के बाद किया, उसमें 4 बार राजस्थान छत्तीसगढ़ का जिक्र है, लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं है। दूसरी बड़ी बात, विपक्ष का सवाल नहीं है, विपक्ष की कोई चर्चा नहीं है, विपक्ष की कोई बात नहीं है। आपने इमरजेंसी लगा ही रखी है इंटरनेट बंद करके, विपक्ष को सरीखे आप 1975 की तरह जेल में डाल दीजिए। सवाल ये कि आप क्या कर रहे हैं? कुछ करने का ब्लूप्रिंट आपके पास है, और अगर नहीं है तो ये सत्ता किसी और को संभाल दीजिए, वो संभालेगा, लेकिन इस तरह की तस्वीरें देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके के आप वीडियो सामने निकल के आ रही है, क्या लगता है प्रधानमंत्री इस पर दोबारा बोलेंगे? मतलब एक उम्मीद है? देखिए प्रधानमंत्री बोले क्यों, हद पार हो गई। जिस तरह की बातें आप समझिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग क्या कह रही है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग कह रही है कि बच्चियां पुलिस के साथ थी और पुलिस ने भीड़ को सौंप दी। बच्चियां पुलिस के साथ थी, पुलिस ने भीड़ को सौंप दी, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग कह रही है। और उसी पुलिस के भरोसे, जिसे हथियारबंद लोग किसी भी चौराहे पर घेर ले रहे हैं, जिसकी कैद से 5-5 लोगों को हथियारबंद भीड़ छुड़ा ले जा रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं पुलिस न्याय दिला देगी। अरे पुलिस को तो खुद हथियारबंद भीड़ घेरे खड़ी है, पुलिस लड़कियों को भीड़ को सौंप दे रही है। उस पुलिस से कौन सी कानून व्यवस्था लागू होगी? क्या ये देश समझता नहीं है? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो इस तरह बहलाना फुसलाना बंद करें। बहुत मामला
सीरियस है, गंभीर है और इस पर कार्रवाई तत्काल प्रभाव से करिए, नहीं तो कम से कम राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा दीजिए। राहुल गांधी कुछ दिन पहले गए थे तो उस वक्त जो है वो पूरी जगह बवाल चला कि राहुल गांधी गए हैं, अब यहाँ पर दंगा शुरू हो सकता है। देखिए, दो बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा है। आप याद करिए कि 2019 में कश्मीर में भारत की तस्वीर क्या थी। यूरोपियन यूनियन के सांसद राहुल गांधी कश्मीर में जाने से रोक दिए गए, विपक्ष के नेता रोक दिए गए, यूरोपियन यूनियन के सांसद तो कश्मीर भेज दिए गए थे। आज वही यूरोपियन यूनियन जब भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर रही है और उस समय जब कुछ ही दूरी पे फ्रांस में प्रधानमंत्री लोकतंत्र पर प्रवचन फैल रहे थे, आज यूरोपियन यूनियन को अधिकार नहीं अंदर घुसने का, तो आपने उस टाइम अधिकार क्यों दिया था कि कश्मीर में जाकर के आप मोहर मार दो कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। इसीलिए आप एक बात समझिए, विपक्ष अपनी तरफ से ये कार्य लोकतंत्र सिस्टम में करता है कि वो अपने हिस्से से जो शांति बहाली कर सकता है करे। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी वहां खोल रहे हैं, अगर वो खोलना चाहते हैं वो अपनी दुकान खोल ले। राजनीति की अपनी अपनी दुकानें हो सकती हैं, लेकिन हमारी उम्मीद सरकार से है। सुधीर चौधरी ने इस पर पूरा प्रोग्राम किया और सुधीर चौधरी ने साफ तौर से कहा कि हमारे देश में जो है एक दंगे को भड़काने के लिए उस वीडियो को बार बार शेयर करके कई दंगे भड़काए जाते हैं इसी तरीके। देखिए, सुधीर चौधरी जैसे लोग कौन हैं? वही लोग हैं जो मंदिर का एक राज्य का वीडियो गलत पेश करके अगले दिन माफी मांग लेते हैं। सुधीर चौधरी को पगार 1 तारीख को पहुंचता है, 30 तारीख तक वो खाना होता है, तो सुधीर चौधरी को तो सत्ता का गुणगान करना है। सवाल सुधीर चौधरी का फिर नहीं है, सवाल ये है कि ये देश देख रहा है, ये वीडियो लोगों ने देख लिया तो मुद्दे की गंभीरता समझ में आई। ऐसे केसेस को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पहले से जान रहे हैं कैसा हो रहा है। इतना असंवेदनहीन व्यक्ति कोई कैसे हो सकता है जिसको पता है कि ऐसी चीजें हो रही है और वो तब भी नहीं बोल रहा था। ये देखिए, संसद भवन के बाहर लगातार कल रात से तमाम सांसद बैठे हुए हैं। एक तस्वीर वो है, दूसरी तस्वीर जो आ रही है विदेशों से सामने आ रही है, वहां भी लगातार थू-थू हो रही है। अब देखना है कि इसमें बीजेपी किसकी जवाबदेही तय करती है इस तमाम मामलों को लेकर, लेकिन जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।